एक और हमारे देश की सियासत में ममता बनर्जी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध कब्जा जमाने वालों की खुलकर पैरवी करते हैं। और दूसरी तरफ है असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जो घुसपैठ और अवैध कब्जों के खिलाफ ऐसा बुलडोजर चलाते हैं जिसकी कल्पना भी कांग्रेस और विपक्षी दल कभी नहीं कर सकते। असम के धुबरी में करीब 4000 बीघा जमीन पर ताबड़तोड़ अंदाज में बुलडोजर चल रहा है क्योंकि वहां हजारों अवैध कब्जे हैं। कार्रवाई के दौरान कट्टरपंथियों ने हिंसा और पत्थरबाजी से डराने की पूरी कोशिश की, पुलिस पर हमले किए, बुलडोजर पर लाठियां मारी, शीशे तोड़े, मगर सीएम हिमंता पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पूरा असम और नॉर्थ ईस्ट घुसपैठियों से मुक्त होगा, चाहे कितनी भी सख्त कार्रवाई क्यों ना करनी पड़े। आपको याद होगा कुछ दिन पहले असम के इसी धुबरी में देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया था। मंदिर में मांस फेंके जाने पर पूरी रात मंदिर की रखवाली की बात खुद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने की थी। सैकड़ों अवैध मीट रेस्टोरेंट पर बड़ी कार्रवाई हुई थी। यह सब दिखाता है कि हिमंता सिर्फ बयान नहीं देते, ऐलान नहीं करते, सीधा एक्शन करते हैं। कभी चीन को खुली चुनौती देते हैं तो कभी बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को भारत में मिलाने की बेबाक राय रखते हैं। हिमंता इस वक्त सिर्फ असम ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में अपराधियों और घुसपैठियों के लिए डर का दूसरा नाम बन चुके हैं। उनकी सियासत में भी सख्ती है और कूटनीति में भी साफ संदेश कि राष्ट्रीय सुरक्षा और असम की पहचान से कोई समझौता नहीं होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज टर्निंग पॉइंट में असम के धुबरी में हो रहे ऐतिहासिक कार्रवाई के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही हिमंता के नॉन स्टॉप एक्शन की दिलचस्प कहानी से भी आपको रूबरू कराएंगे। असम में अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन, फुल फॉर्म में सीएम हिमंता घुसपैठियों पर टूटा कहर। धुबरी में 4000 बीघा जमीन पर बड़ी कार्रवाई, नॉर्थ ईस्ट को दहलाने की तमाम साजिश नाकाम। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में असम में बीजेपी सरकार ने अवैध निर्माण और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई की है और सबसे ज्यादा एक्शन असम के सबसे संवेदनशील जिले धुबरी में देखने को मिला है। और इसी कड़ी में धुबरी में 4000 बीघा जमीन पर कट्टरपंथियों ने जो अवैध कब्जा जमाया था, अब उस पर हिमंता का बुलडोजर दौड़ रहा है। और एक दो नहीं बल्कि 50 बुलडोजर मैदान में हैं और एक साथ अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला रहे हैं। आपको बता दें कि धुबरी जिले के मुस्लिम बाहुल इलाके सापोर के संतोषपुर और चिराकोटा में यह ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। सोचिए, इन जिहादियों ने कैसे इतनी बड़ी भूमि पर कब्जा जमाया और वो भी सरकारी जमीन पर। कब्जा गैंग में 1000 से भी ज्यादा परिवार शामिल हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो इन कट्टरपंथियों ने अपने अवैध आशियानों को उजड़ता देख हिंसा को अंजाम दे दिया। पुलिस पर हमले किए, बुलडोजर पर लाठी चलाए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। कुल मिलाकर यह संदेश देने की कोशिश की, अवैध कब्जा भी करेंगे और सीनाजोरी भी, यानी चोरी भी करेंगे और सीनाजोरी भी। ताबड़तोड़ एक्शन से बौखलाया कब्जा गैंग। धुबरी में हो रही ऐतिहासिक कार्रवाई से कब्जा गैंग नाराज हो गया है और स्थानीय मुसलमानों का कहना है कि सरकार मुस्लिमों को टारगेट करके कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के दौरान स्थानीय मुस्लिम आबादी ने पुलिस पर ही पत्थरबाजी की, लाठी डंडे चलाए। वहीं इसके बाद पुलिस को भी भीड़ के खिलाफ लाठीचार्ज करनी पड़ी और विरोध कर रहे लोगों को तितर बितर। इतना होने के बावजूद ये लोग सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, यानी ये इनको थोड़ा भी शर्म लिहाज नाम की चीज नहीं थी। एक तो इन्होंने अवैध कब्जा जमाया, उसके बाद जिस तरह से ये खुद को पेश कर रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि ये लोग हमारे देश में रहने के लायक नहीं है। और इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी राय रख रहे हैं। MUSA ने कार्रवाई को बताया टारगेटेड एक्शन। धुबरी एक्शन को लेकर असम के तमाम मुस्लिम संगठनों की हालत खराब है। वो छटपटा रहे हैं और एक एक करके बयानबाजी कर रहे हैं और सभी ने इस लीगल कार्रवाई को मुसलमानों के खिलाफ बताया है। इसे टारगेटेड एक्शन करार दिया है। मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ असम यानी मूसा ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और कहा कि सरकार के बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घर पर क्यों चल रहे हैं। असम सरकार सिर्फ मुसलमानों की इमारतों के खिलाफ बुलडोजर क्यों चला रही है। अरे भाई, अवैध अतिक्रमण मुसलमान करेंगे
तो कार्रवाई क्या हिंदुओं पर होगी? और सरकार हर उस व्यक्ति पर एक्शन ले रही है जिसने अवैध कब्जा जमाया है। तुम लोग आज से नहीं, सैकड़ों सालों से यहां अवैध घुसपैठिया बनकर रह रहे हो, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो। जो भी अवैध कब्जा जमा रहे हैं, हिमंता का बुलडोजर उन पर कहर बनकर टूट रहा है और उनकी तमाम जो नापाक साजिशें हैं वो भी नाकाम हो रही है। हिमंता के सामने उनका एक भी दांव नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया पर छाए हिमंता बिस्वा शर्मा। एक और जहां ये कब्जा गैंग के समर्थक कार्रवाई पर आंसू बहा रहे हैं, मौलवी मौलाना तड़प रहे हैं, वहीं देश के लोग सोशल मीडिया पर जमकर इस एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। सीएम हिमंता के फैसले को बहादुरी से भरा निर्णय बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक और उत्तर भारत में योगी आदित्यनाथ जैसे शानदार नेता हैं, तो दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट में हिमंता बिस्वा शर्मा, जो अपराधियों, गुंडों, माफियाओं, कट्टरपंथियों और जिहादी मौलानाओं के लिए काल बन गए। ना वो किसी के दबाव में आते हैं, ना ही किसी के प्रभाव में आते हैं। वो हमेशा अपने स्वभाव में रहते हैं और इसी के चलते हिमंता आज देश में सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में आ गए हैं। पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हिमंता बिस्वा शर्मा की होती है, उनके अंदाज की होती है, उनकी बेहतरीन सियासत और कूटनीति की होती है, क्योंकि अपने शासनकाल में हिमंता ने असम की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। बात देश की विपक्ष की हो या भारत के विपक्षी देशों की, हर कोई हिमंता से घबरा रहा है, परेशान है, हताश और निराश है, क्योंकि जब भी देश में कोई बड़ी घटना होती है तो हिमंता खुलकर देश हित में सामने आते हैं और सीना ठोककर पहली प्रतिक्रिया भी देते हैं। बात सीएए, एनआरसी या एनपीआर की हो या फिर चिकन नेक पर बांग्लादेश को दो टूक चेतावनी देने की, हिमंता ने साफ साफ कह दिया है कि जरूरत पड़े तो हमें बांग्लादेश के दिनाजपुर के कुछ हिस्सों को भारत में मिलाने पर विचार करना चाहिए। अगर हम अपने देश की चिंता करते हैं तो भविष्य में हमारे लिए बहुत कारगर रणनीति साबित हो सकती है। बात ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की बोलती बंद करने की हो या फिर असम के बॉर्डर इलाके में स्थानीय लोगों को हथियार लाइसेंस की मंजूरी, वो भी कानून के तहत। कैसे पिछले दिनों उन्होंने कानून और संविधान के जरिए धुबरी के तमाम हिंदुओं को लाइसेंसधारी हथियार मुहैया कराया, जो बॉर्डर पर डर के साए में जिंदगी जी रहे थे। चाहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को रगड़ना हो या फिर असम में कट्टरपंथी मौलानाओं की अक्ल को ठिकाने लाना, हिमंता का काम बोल रहा है। वो कहते हैं कि असम में बच्चे मदरसा नहीं स्कूल जाएंगे, मुल्ला मौलवी नहीं डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। वो सेकुलरिज्म नहीं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और ये हमारे देश के कुछ नेताओं को चुभता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के मौलानाओं को भी परेशान करता है। सीएम हिमंता ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में अपने एक्शन से जिहादियों की कमर तोड़ दी है। डंके की चोट पर अपनी बात कहते हैं हिमंता। जब हमारे देश की तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता सेकुलरिज्म का ढोल पीटते हैं, तुष्टीकरण की आड़ में अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए खुद को सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा सुरमा बताते हैं, उसी बीच बीजेपी का एक नेता डंके की चोट पर कहता है कि मैं धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता हूं, मैं तो एक कट्टर हिंदू हूं। जी हां, जिस तरह से एक मुस्लिम व्यक्ति कट्टर मुसलमान होता है, वो धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है, उसी तरह से मैं धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता हूं, मैं तो एक कट्टर हिंदू हूं। हिमंता कब किस देशद्रोही कट्टरपंथी मौलवी मौलाना पर कहर बनकर टूटेंगे, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है, यमराज को भी नहीं। हिंदू विरोधी और भारत विरोधी सोच वालों को हिमंता ने असम सहित नॉर्थ ईस्ट से एक एक करके जड़ से उखाड़ना शुरू कर दिया है और धुबरी की तस्वीर भी यही बयान करती है। तो धुबरी एक्शन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए और जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। धन्यवाद।